आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे तैयार किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग पढ़े थे कि कैश फ्लो जो होता है बिजनेस में वो तीन क्रियाओं के कारण बिजनेस में जो है कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो होता है। तो आज हम लोग इन्हीं तीन क्रियाओं में से पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से अगर हमको ये निकालना हो कितना कैश आया और कितना कैश गया, यानी इनफ्लो या आउटफ्लो कितना हुआ, इसको देखने के लिए पहले हम बता दें कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो की अगर आप गणना करना चाहते हैं या कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो उसकी दो मेथड है। एक मेथड है डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट मेथड, यानी एक प्रत्यक्ष विधि है और एक अप्रत्यक्ष विधि है। प्रत्यक्ष विधि की जब आप बात करते हैं यानी कि डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं तो मैंने कल बताया था कि देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती क्या है, जो बिजनेस की मेन एक्टिविटीज होती है, जो व्यवसाय की मुख्य क्रिया होती है, जिसके थ्रू आपके बिजनेस में पैसा आता है या फिर जाता है। तो पहले हम उन एक्टिविटीज को छाटेंगे जिनके कारण अलग करेंगे, जिनके कारण पैसा आता है। तो डायरेक्ट मेथड में पहले आप उन एक्टिविटीज को क्लियर करिए जिनके कारण पैसा आ रहा है और फिर उन एक्टिविटीज को अलग कीजिए जिनके कारण पैसा जा रहा है। तो आप देखिए सबसे पहले डायरेक्ट मेथड में आप एक स्टेटमेंट बनाएंगे। इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे कि ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट यानी संचालन प्राप्तियां, ठीक है, कहां कहां से प्राप्तियां हो रही है ये दिखाएंगे। तो मैं पहला लिखा हुआ है कैश सेल्स। बिजनेस में देखिए बिक्री होती है, सेल्स होती है जो नगद भी हो सकती है, उधार भी हो सकती है। तो अभी हम फिलहाल नगद बिक्री की बात करते हैं क्योंकि जब आप नगद बिक्री करते हैं, कैश सेल्स करते हैं तो कैश पैसा आता है। क्लियर है? तो जो एक कैश पैसा आएगा उसको आप यहां दिखला देंगे, ठीक है, कि आपके पास नगद माल बेच के कितना पैसा आ रहा है। ठीक है, देखिए ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट में भाई कि बिजनेस में आपका पैसा कितना आ रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कारण, उसको दिखाना है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब मुख्य क्रिया का, संचालन क्रियाओं का। तो आपने माल बेचा, नगद माल बेचा तो उसका पैसा आ गया, कैश सेल्स। फिर जो है कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेब्टर्स, ठीक है, कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेब्टर्स। अगर मान लीजिए आप अपने बिजनेस में उधार माल भी बेचते हैं, ठीक है, बहुत कम ऐसे बिजनेस हैं जिसमें केवल नगद की कैश सेल्स होती है, उधार का भी काम करना पड़ता है, आपको उधार माल भी बेचना पड़ता है, नहीं तो आपका बिजनेस जो है आसानी से चल नहीं पाएगा। क्लियर है ना? आज के समय में ग्रामीण एरिया में तो बहुत ज्यादा क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उधार लेन देन होता है, क्योंकि ग्रामीण लोग ज्यादातर पहले माल ले लेते हैं, बाद में पैसा देते हैं। ठीक है, आप बड़े बड़े मार्ट्स में जाएंगे, शहरों के जो मार्ट्स हैं, सुपर मार्केट हैं या ऑनलाइन है, उसमें तो पैसा आपका पहले पेमेंट हो जाता है, तो वो शहर में ज़्यादातर चलता है। लेकिन जो हमारा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है या रूरल एरियाज है, वहाँ पर क्या होता है कि उधार लेन देन भी होता है। तो उधार लेन देन जब होता है तो जो पैसा हमको डेब्टर्स वो व्यक्ति होते हैं जिनको हमने उधार माल बेचा है, तो उनसे कितना रुपया हमको मिल गया, ठीक है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेब्टर्स। पहले तो हम नगद बिक्री लिखे, फिर कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेब्टर्स लिखिए। क्लियर है? तीसरी चीज देखिए रॉयल्टी रिसीव्ड। बिजनेस में कोई रॉयल्टी का पैसा मिल रहा है, कोई कमीशन का पैसा मिल रहा है। अब मान लीजिए आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें आपको रॉयल्टी मिलती है। आपने सुना होगा कि कभी कभी जो ये ईंट के भट्ठे होते हैं तो जितनी ईंटें निकलती हैं पर टन के पीछे क्या किया जाता है, रॉयल्टी दी जाती है, खेत वाले को दी जाती है ना। इसमें जो है आप ध्यान देंगे कि जो रॉयल्टी पेमेंट होती है, बुक पब्लिकेशन में भी रॉयल्टी चलती है, ठीक है, तो रॉयल्टी का पैसा कभी कभी मिलता है बिजनेसमैन को, वो भी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा। तो ये तीनों चीजें आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि कौन कितनी टोटल ग्रॉस रिसिप्ट है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। तीन चीजें मेनली जोड़ लीजिए, कैश सेल्स,
कैश रिसीव फ्रॉम डेप्टर्स और रॉयल्टी रिसीव, तीनों को जोड़ लीजिए, इसको हम बोलेंगे ग्रॉस ग्रॉस कैश रिसीव। अब हम उन एक्टिविटीज को खोजेंगे जिसके कारण पैसा हमारा जा रहा है, ठीक है, बिजनेस से जाता है। अब बताइए बिजनेस में आप कौन सा ऐसा डेली एक्टिविटीज करते हैं, मेन क्रियाएं करते हैं जिनके कारण पैसा जाता है। तो पहला दिया है, देखिए कैश परचेज। बिजनेस में आप उधार भी खरीदते हैं, माल नगद भी खरीदते हैं, कैश परचेज भी करते हैं, क्रेडिट परचेज भी करते हैं, लेकिन फिलहाल कैश परचेज की बात करिए। नगद देकर माल खरीदेंगे, कैश पैसा देकर माल खरीदेंगे तो माल कैश पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। हमको यहाँ कैश के बारे में ही देखना है कि कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है। तो हम कैश परचेज कर रहे हैं तो कैश का पैसा यहाँ पे लिख देंगे, कोई दिक्कत है? फिर देखिए कैश पेड टू सप्लायर्स। अभी मैंने ऊपर बताया था कैश रिसीव फ्रॉम डेप्टर्स, जिस तरह हम उधार माल बेचते हैं दूसरे को और बाद में पैसा वसूलते हैं, रिकवर करते हैं, उसी तरह हम भी तो कहीं से उधार खरीद के लाते हैं और बाद में हम क्या करते हैं, उनको पेमेंट करते हैं। तो जो हम पैसा पेमेंट करते हैं, नगद तो अलग खरीद ही रहे हैं, साथ में अगर जो उधार खरीद के लाए उसका पैसा पेमेंट करते हैं, तो कैश पेड टू सप्लायर को जितना पैसा पेमेंट किया गया वो पैसा भी इसमें दिखलाना होगा। साथ ही अब जो है कहता है कि और क्या चीज है, मान लीजिए तो एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो व्यवसाय में बिजनेस में जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ऑफिस के एक्सपेंसेस, सेलिंग के एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ऑफिस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले एक्सपेंसेस जो भी होंगे उनको आप नोट करेंगे। कहता है कि ऑफिस में आप देखिए ऑफिस का रेंट है, लाइट है, बिजली है, जो भी आपके खर्चे हैं, किराया है, वो सब सेलिंग एजेंट को कमीशन देना है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कराना है, वो सब खर्चे, डिस्ट्रीब्यूशन डिलीवरी वैन के खर्चे होते हैं, कमीशन देना होता है सेलिंग एजेंट को, बहुत से काम होते हैं। कहता बहुत से खर्चे होते हैं जो आप बिजनेस में ऑपरेटिंग खर्चे होते हैं, ठीक है। तो इन तीनों को लिखेंगे, एक तो कैश परचेज में आपका पैसा जा रहा है, एक तो सप्लायर्स को पैसा दे रहे हैं वो, एक आपका जो एक्सपेंसेस हो रहा है वो, तीनों एक्सपेंसेस को ऐड कर लीजिए और उसको जो है यहां पर लिख लेंगे। अब जो ग्रॉस कैश रिसिप्ट है, जो ग्रॉस कैश रिसिप्ट है उसमें से जितना भी टोटल आपने पैसा पेमेंट किया है उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। ये तीनों को जोड़ने पे यहाँ पे इसको बोलेंगे ग्रॉस पेमेंट, क्या बोलेंगे, और उसको माइनस कर देंगे। आप चाहें तो इसको अलग से दिखला भी सकते हैं, यहाँ अमाउंट लिख के ग्रॉस पेमेंट, ठीक है, तब माइनस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पैसा मिला वो ऐड कर लिया गया, यहाँ जो दिया गया वो ऐड कर लिया, जो पैसा यहाँ मिला था ऐड करके हमने यहाँ पे लिख दिया सेकंड कॉलम में। फिर हमने जो है यहाँ पे जितना भी पैसा पेमेंट किया है तीनों को अलग अलग दिखाया और ऐड करके यहाँ पे लिख दिया। अब जो पैसा आया है टोटल और जो पैसा गया उसको माइनस कर दिया, ठीक है। तो जो आया उसको बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्या बोलेंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और इसके बाद देखिए इसमें से अभी ये नेट कैश जनरेटेड नहीं है, केवल लिखा है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अभी इसमें से इनकम टैक्स पेड, जो आप आयकर चुकाते हैं, ठीक है, इनकम टैक्स पेड क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जब आप इनकम टैक्स पेड माइनस करते हैं इसमें से तो क्या आ जाता है, कैश जनरेटेड बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है, कैश जनरेटेड बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया, इसमें से इनकम टैक्स जो आपने पेड किया है वो माइनस कर देंगे, तो आएगा कैश जनरेटेड बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। और कैश जनरेटेड बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जब आ गया, यहाँ पे देख लीजिए कैश जनरेटेड बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। अब कहता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होता है, आप लोग जानते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होता है?
देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में का मतलब ये है कि कोई भी पैसा अचानक आपको पेमेंट करना पड़ गया या कोई भी पैसा आपके पास अचानक आ गया, ठीक है, एबनॉर्मल एक्टिविटीज से, जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, आग लग गई, लॉस हो गया, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो, लॉटरी लग गई, ठीक है, या आग लग गई उसके कारण कुछ पैसा मिल रहा है, रिसिप्ट हो रहा है, या फिर आपने कोई डेट है, ठीक है, कोई ऋण है, उसका पहले ही पेमेंट कर दिया तो उसमें कुछ छूट मिल गई, ठीक है, या कुछ ऐसा हुआ कि आपको जो है उसमें पेनाल्टी देना पड़ा। तो ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होते हैं जो बिजनेस में नॉर्मली नहीं होते हैं, उनका एडजस्टमेंट नीचे करेंगे सबसे लास्ट में, एडजस्टमेंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अगर उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के कारण जो है पैसा आ रहा है तो प्लस हो जाएगा, और पैसा जा रहा है तो माइनस हो जाएगा यहाँ नीचे, ठीक है, और लास्ट में आपका आ जाएगा नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो देखिए आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो डायरेक्ट मेथड पढ़े हम, ठीक है, एक बार हम लोग फिर से देख लेंगे कि डायरेक्ट मेथड में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले उन मेथड्स, उन एक्टिविटीज को आपको जो है छांटना है, अलग करना है, सेपरेट करना है जिनके कारण पहले पैसा आता है बिजनेस में। पहले उन एक्टिविटीज को अलग कर लीजिए, और उसमें मैंने 3 एक्टिविटीज बताई। देखिए माल बेचते हैं, नगद माल बेचते हैं तो पैसा आता है, कैश रिसीव्ड होता है डेप्टर से, जिसको आपने उधार माल बेचा है वो कभी कभी पैसा दे रहा है, वो पैसा आ रहा है ना, फिर यार रॉयल्टी हमको मिल रही है बिजनेस में, इन तीनों को जोड़ लेंगे, ग्रॉस कैश रिसिप्ट आ जाएगा। फिर हम पेमेंट भी तो करते हैं, मान लीजिए बिजनेस में हमने नगद माल खरीदा कहीं से कैश परचेज किए तो वो पैसा तो जा रहा है ना, तो वो पैसा हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, देखिए यहाँ पे कैश परचेज यहाँ पे लिखा। फिर सप्लायर्स को हम कोई पैसा पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, यानी मान लीजिए हमने उधार खरीद का माल लाया है और उसका हम पैसा पेमेंट कर रहे हैं, वो पैसा हम लिख देंगे। फिर एक्सपेंसेस पे, बिजनेस में जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जो भी होंगे उन खर्चों को तीनों को ऐड करेंगे, कैश परचेज, कैश पे टू सप्लायर और एक्सपेंसेस, और इसको जोड़ के इस कॉलम में यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। अब टोटल रिसिप्ट जो भी आपकी ग्रॉस रिसिप्ट है और ग्रॉस पेमेंट है उसको माइनस कर लीजिए, तो जो आंसर आ रहा है वो कैश जनरेटेड हो गया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और बिफोर टैक्स कह सकते हैं। ये बिफोर है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा इसको जो है हम लोग ध्यान देंगे कि ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है, इसको पहले सही कर लो, जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, इसके बाद जो ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ जाता है, उसमें से आप जितना भी इनकम टैक्स पेड किए हैं वो माइनस कर देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा कैश जनरेटेड बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और फिर जो है क्या होगा कि आप एडजस्टमेंट कर देंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का। मैंने बता दिया है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मतलब जो एबनॉर्मल एक्टिविटीज से बिजनेस में कभी कभी पैसा आ जाता है या पैसा चला जाता है, ठीक है, तो अगर पैसा आएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से तो यहाँ प्लस कर लीजिएगा, और अगर जा रहा है तो क्या करेंगे, माइनस कर लीजिएगा। क्लियर है, ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट मेथड था कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ठीक है, ओके।